हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर तेल उत्पादक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर आप सरसों, नारियल प्लांट्स को पढ़ चुके हैं। और आज जो प्लांट्स पढ़ेंगे हम वो है अरंडी। अरंडी या एरंड भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं कैस्टर ऑयल प्लांट है। कैस्टर ऑयल प्लांट सबसे पहले इसका बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस होता है। इसका कुल होता है यूफोरवेसी, जो आक का भी कुल होता है, आंकड़ा होता है उसका भी यूफोरवेसी कुल है। इसके उपयोगी भाग की अगर बात करें तो वो होता है भ्रूणपोष। नारियल आपने पढ़ा था, नारियल के अंदर भी उपयोगी भाग भ्रूणपोष ही होता है। अगर इसके मैं उत्पादक देशों के बारे में बात करूं तो भारत और उत्तरी अफ्रीका इसके उत्पादक देश माने जाते हैं, उत्पत्ति देश माने जाते हैं। इसके अलावा ये ब्राज़ील, रूस, अर्जेंटीना, भारत, इन देशों में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के अंदर एरंड की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। और राजस्थान में सिरोही ज़िले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में एरंड की खेती की जाती है। अगर मैं इसके पादप की बात करूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका प्लांट्स देखा होगा। इसका जो प्लांट्स होता है वो लंबा होता है, काफ़ी 2 से 3 मीटर लंबा है लगभग, बहुवर्षीय होता है। एक बार लगाने के पश्चात कई वर्षों तक हम इससे एरंडी प्राप्त कर सकते हैं। दुर्बल प्लांट होता है, एक छोटा वृक्ष होता है। अगर मैं इसके तने की बात करूं तो इसका तना काफ़ी दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है और रंगीन होता है, कलरफुल होता है। कई सारे कलर उसमें दिखाई देते हैं, ग्रीन, येलो। अधिकतर खोखला और शाखित होता है, जो अगर स्टेम को हम तोड़ते हैं तो अंदर से खोखला निकलता है और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ऐसे एक गोल गुंबद टाइप का एक प्लांट्स होता है। पत्ती की अगर बात करें देखें इसकी तो हरी पत्ती होती हैं, सरल पत्ती होती हैं, हस्ताकार होती हैं। हस्ताकार पत्ती का टाइप्स होता है हाथ के आकार की, ऐसी चौड़ी पत्ती होती है इसकी, इस तरह की शेप्स लिए हुए होती है, ऐसी फैली हुई पत्ती होती है इस तरह से, तो हस्ताकार लीव्स होती है इसकी। अगर सिराविन्यास की बात करूं, लीफ के अंदर सिराओं का विन्यास सिराविन्यास कहलाता है। 2 प्रकार का आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर। एक तो समानांतर सिराविन्यास जो गेहूं के अंदर देख सकते हैं, बाजरे के अंदर देख सकते हैं, मक्का के अंदर देख सकते हैं, और एक होता है जाल कवच सिराविन्यास जो हम पीपल के अंदर देख सकते हैं। और जो कैस्टर या अरंडी है उसके अंदर भी जालिकावत सिराविन्यास होता है। इस तरह से सिराविन्यास होता है। अगर मैं पुष्पक्रम की बात करूं तो इसका पुष्पक्रम शाखित और असीमाक्ष होता है। शाखित होता है और लंबी अक्ष होती है उसकी, असीमाक्ष होता है। पुष्प एक लिंगी होते हैं इसके, लेकिन पादप द्विलिंगाश्रयी होता है। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर आपने नारियल के बारे में पढ़ा था, कोकोनट, तो उसके अंदर भी मूंगफली आप पढ़ चुके हैं, सरसों आप पढ़ चुके हैं। तो कोकोनट की अगर बात करें तो कोकोनट का जो पुष्प होता है वो भी एक लिंगी होता है और पादप द्विलिंगाश्रयी होता है। इट मीन्स जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट्स पर होते हैं। इसके अंदर एक खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पुष्पक्रम होता है तो पुष्पक्रम के आधार भाग पर तो नर पुष्प होते हैं और उसके ऊपरी भाग पर मादा पुष्प होते हैं, क्योंकि प्लांट्स द्विलिंगाश्रयी है। और मादा पुष्प में अगर मैं जायांग की बात करूं तो वो त्रिअंडपी होता है। जायांग अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी, युक्तांडपी, वियुक्तांडपी, ये सब जायांग के लिए वर्ड यूज किए जाने वाले हैं। तो त्रिअंडपी जायांग होता है इसका, 3 अंडप होते हैं, त्रिअंडपी जायांग होता है। अगर मैं अरंडी के फल के बारे में बात करूँ तो इसके फल को रैग्मा कहते हैं। आपने सरसों के अंदर फल का प्रकार पढ़ा था सिल्कुआ, और नारियल के अंदर पढ़ा था आपने लोमेंटम, और मूंगफली के अंदर पढ़ा था आपने लोमेंटम, और इसके अंदर फल प्रकार होता है रैग्मा। इसका मतलब है ये पकने पर 3 गोल फलांसकों में, यानी 3 अगर ये पक जाएगा तो इसको हम अगर इसको प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली पकने के बाद ये 3 गोलाकार फलांसकों में बढ़ जाता है। ऐसे 1, 2 और 3 ऐसे बढ़ जाता है, ये 3 फलांसकों में बिखर जाता है। अगर मैं इसके भ्रूणपोष की बात करूं तो इसका जो भ्रूणपोष है वो मांसल होता है, तेल युक्त होता है, यानी भ्रूणपोष से ही हम तेल प्राप्त करते हैं। और इसके जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा जो बीज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भ्रूणपोषी और एक अभ्रूणपोषी। यानी
बीज के अंकुरण के समय तक अगर भ्रूणपोष है बीज के अंदर तो वो भ्रूणपोषी है, और भ्रूणपोष नहीं है तो वो अभ्रूणपोषी है। तो इसके अंदर भ्रूणपोष होता है तो ये कैसा है, भ्रूणपोषी बीज। अगर इसकी खेती की बात करें हम तो ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है ये प्लांट, जिसका जो लाइफ साइकिल जिसका जो फल देने का जीवन काल है, लाइफ सिस्टम है उसका परिपक्व होने का, वो 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक होता है। अगर मैं इसके तेल की बात करूं तो इसका तेल अशुष्कन प्रकार का होता है, रंगहीन होता है, हल्का पीला होता है कलर में, और जिसके अंदर रिसनोलिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पामेटिक अम्ल आपने नाम सुना होगा, ओलिक अम्ल आपने नाम सुना होगा, इरूसिक अम्ल आपने नाम सुना होगा सरसों के अंदर। इसके अंदर रिसनोलिक अम्ल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है, इसका यूज भी है जो आगे बताया जाएगा आपको। ये अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 95% रिसनोलिक अम्ल होता है अरंडी के तेल में। इसके अलावा भी इसमें लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, पामेटिक अम्ल पाया जाता है, स्टीयरिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। अगर मैं उपयोग की बात करूं तो बहुत सारे उपयोग अरंडी के होते हैं। इसका हम स्नेहक के रूप में यूज करते हैं इसके तेल का। इसके तेल का यूज करके हम पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट साबुन या टूथपेस्ट बना सकते हैं। मशीनों या हवाई जहाज में स्नेहक के रूप में हम इसके तेल का यूज करते हैं। ग्रीस बनाने में हम करते हैं, पॉलिश अगर हमको बनानी है तो उसमें कर सकते हैं। कीटनाशी के रूप में हम अरंडी के तेल का यूज करते हैं। खली का प्रयोग, जो अरंडी का तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसका प्रयोग हम खाद के रूप में कर सकते हैं, जो कीटनाशी का भी कार्य करता है। जो खेत होते हैं उसमें से कीटों को मारने का, हानिकारक कीटों को मारने का कार्य करता है। कृत्रिम चमड़ा अगर हम बना रहे हैं या प्लास्टिक का कोई भी सामान बना रहे हैं, या तेलीय वस्त्र एक वर्ड है इसके अंदर, वो हम बना रहे हैं, चिकने वस्त्र होते हैं वो हम बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम अरंडी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्लांट्स जिनसे भी हमको तेल प्राप्त होता है, या मैं कह सकता हूँ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, फिनिश हो गई, लास्ट प्लांट था, और अभी हम रेसे वाले प्लांट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। उसकी मैं PDF फाइल आपको सेंड करूंगा जिसमें से आपको नोट्स प्रिपेयर करने। एक बार मैं दोबारा से 2 मिनट्स के अंदर इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको थोड़ा और लर्न होइए, आप अच्छे से समझ पाएँ इसको। व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ कैस्टर? आप बताएंगे रिसिनस कम्युनिस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फैमिली ऑफ कैस्टर? आप बताएंगे यूफोर्बिएसी। यूजेबल पार्ट एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। उत्पादक देश ओरिजिन कंट्री भारत एवं उत्तरी अफ्रीका और ब्राज़ील, रूस, अर्जेंटीना। भारत के अंदर स्टेट्स AP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट सिरोही। प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स लंबा होता है, बहुवर्षीय होता है, दुर्बल होता है, छोटा वृक्ष है, 2 से 3 मीटर लंबा होता है, तना दुर्बल है, रंगीन होता है, अधिकतर खोखला होता है, साकेत होता है, पत्तियां हरी होती हैं, सरल होती हैं, हस्ताकार होती हैं, जालिकावत श्राविन्यास होता है, पुष्पक्रम साकेत असीमाक्ष होता है, पुष्प एकलिंगी होते हैं, प्लांट्स द्विलिंगाश्रयी। ऊपरी भाग पर, पुष्पक्रम के ऊपरी भाग पर नर पुष्प होते हैं, और आधार भाग पर नर पुष्प होते हैं, और ऊपरी भाग पर मादा पुष्प होते हैं। मादा पुष्प के अंदर जो जायांग होता है वो त्रिअंडपी या त्रिकोष्ठिकीय होता है। फल को हम रैग्मा कहते हैं। फटने पर 3 फलांशकों के अंदर बिखर जाता है। भ्रूणपोष मांसल होता है एवं तेल युक्त होता है। वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है, जिसकी लाइफ साइकिल 9 to 12 माह के अंदर इस पर बीज का बनना शुरू हो जाता है। तेल की अगर बात करें तो अशुष्कन प्रकार का होता है, रंगहीन होता है, पीला, हल्का पीला होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में रिसनोलिक अम्ल पाया जाता है 95%। इसके अलावा लिनोलिक, पॉमेटिक और स्टीयरिक एसिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। उपयोग अगर देखें तो स्नैक के रूप में पारदर्शी साबुन या टूथपेस्ट बनाने में हम कर सकते हैं। ग्रीस, पॉलिश, कीटनाशी के रूप में यूज किया जा सकता है तेल का। मशीनों और हवाई जहाज़ों में स्नेहक के रूप में यूज कर सकते हैं तेल का। इसके खली का उपयोग हम खाद्य एवं कीटनाशी के रूप में यूज कर सकते हैं। और कृत्रिम चमड़ा, तेलीय वस्त्र या प्लास्टिक का जो भी हम बनाते हैं सामान, उसमें भी हम इसके तेल का यूज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं भूल रहा था, जो इसका तेल है वो विरेचक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका एक उपयोग और मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये है विरेचक। इसका जो तेल होता है उसका उपयोग हम विरेचक के रूप में करते हैं। और विरेचक के रूप में यूज करने का रीजन ही रिसनोलिक एसिड होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल के अंदर 95% रिसनोलिक अम्ल होता है, जो विरेचक का कार्य करता है। और इस तरह से ये प्लांट्स भी
ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी खत्म हो गया। इट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के प्लांट्स की PDF आपको सेंड की जाएगी, जिसमें से आपको नोट्स इस तरह से बनाने। मैंने लगभग 5 या 4 प्लांट्स के बारे में, 5 प्लांट्स के बारे में शायद एक्सप्लेन किया है आपके लिए कि किस तरह से हम इस प्लांट्स को याद कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर याद ही नहीं होते, हम कैसे याद करेंगे, इतना सारा लंबा लिखा हुआ है। तो आप लोग इस तरह से नोट्स बनाएं उसके और बार बार रीडिंग करें। 2-3 बार करेंगे तो कॉम्पिटिटिव, अपन कंपेरेटिव इसको देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे दूसरे प्लांट से उसको, जैसे एक का फल याद हुआ तो दूसरे का किस तरह का, तीसरे का किस तरह का, तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।